ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी भाई बहनों को आनंद भवन के इस सुंदर हॉल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। बड़ा हॉल है, आप भी बड़े हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो आप सबको पहले इसके लिए मुबारक हो। जब हॉल बड़ा हो गया तो फिर हॉल में क्लासेस भी होती रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी, तो इसका अलग ही आनंद है। नाम ही आनंद भवन रखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा भी हम बच्चों का कितना श्रृंगार करते हैं। एक एक मुरली आप सुनो, हर मुरली में बाबा कितना बल हम में भरते हैं। अभी लास्ट पेज हम सुन रहे थे, बाबा ने कहा कि युद्ध का मैदान है, तो युद्ध के मैदान में क्या होगा? युद्ध तो होगा ही होगा। अब युद्ध किसके साथ है? माया के साथ है। और बाबा ने कहा माया क्या रूप लेके आती है? रुस्तम का रूप लेके आती है। तो रुस्तम कोई बहुत बड़ा पहलवान हुआ करते थे, जैसे हमारे इंडिया में दारा सिंह होते हैं, तो रुस्तम से रुस्तम ही भिड़ेगा। तो बाबा कहता आपके साथ भी माया रुस्तम बनकर आती है। क्यों रुस्तम बनकर आती है? क्योंकि आप खुद रुस्तम हैं। जो जितना बड़ा पहलवान होगा तो उसके सामने उसकी टक्कर का पहलवान ही आएगा ना। तो आपके पास अगर माया आती है, माया की अलग अलग दशाएं बाबा ने आज वर्णन की, और माया कई बार थप्पड़ मार के चली जाती है, ये भी बाबा ने कहा। फिर वो कहते हैं बाबा का बनने के बाद फिर भी विघ्न आए, तो बाबा ने ये तो नहीं कहा कि विघ्न नहीं आएंगे मेरा बनने के बाद। बाबा ने कहा विघ्न आएंगे, पर आपको विघ्न विनाशक बनना है। समस्या तो आएगी, पर समस्या का समाधान भी ढूंढना है। तो बाबा का बन गए, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, अच्छी बात है। पर कई बार हमारे कर्मों के हिसाब किताब के कारण कई चीज़ें अगर ऊपर नीचे होती हैं, तो बाबा ने कहा वो तो दुनिया में भी होती हैं। आप यहाँ आए, उससे उसका क्या लेना देना। लेकिन हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दोष दे देते हैं। समस्या अपनी है, उसका दोष किसी और को दे देंगे कि बाबा का बन के ये हुआ। वैसे सबके साथ अच्छा ही होता है, विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, समस्या भी खत्म हो जाती है। पर फिर भी अगर कोई आए जीवन में, तो समझना चाहिए ये हमारा कर्म भोग है, इसके ऊपर हमने जीत पानी है। समस्या आई है तो समस्या जाएगी भी जरूर, जाएगी तब जब बाबा का हाथ और साथ पकड़ा होगा। हम क्या करते हैं, कुछ बात हुई, कोई विघ्न आया, सेंटर पे आना ही छोड़ देते, क्लास में आना छोड़ देंगे, मुरली पढ़ना छोड़ देंगे। पूछो क्यों नहीं आते? अरे बहन जी आजकल बड़ी समस्या आई हुई है। अब आप बताइए, समस्या का सामना अकेले करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या बाबा को साथ रख के करोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी? तो जब विघ्न आए तब तो बाबा का हाथ पैर पक्का पकड़ लो, जाने ना दो बाबा को। उस वक्त तो डबल फोर्स से योग करना चाहिए, डबल आना चाहिए यहाँ पर जब कोई घर में प्रॉब्लम आए, क्योंकि शक्ति कहाँ से मिलेगी? बाबा से ही तो मिलेगी। तो उस वक्त तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माया तो तोड़ रही है आपको। माया आई है, विघ्न मतलब कोई ना कोई माया आई, आप घबरा गए, फिर माया जीत कैसे बनेंगे? बाबा आया है माया पर जीत पहनाने। कहते हैं कि माया की कोई तिथि तारीख नहीं होती आने की, कभी भी किसी भी रूप में आ जाती है, जैसे बिना बताए आ गई, और हर बार अपना रूप बदल के आती है, पहले वाले रूप में नहीं आती। नहीं तो आप परख लेंगे कि ये माया है। जैसे दुनिया में आतंकवादी बम फेंकते हैं, तो हर बार एक ही तरीके से नहीं फेंकते, नए नए तरीके ढूंढते हैं। कभी टिफिन में रख देंगे,
कभी बस के नीचे रख देंगे। आजकल वो भी नहीं करते, पता चल गया कि ये तरीके, आजकल और नए तरीके ढूंढेंगे। ऐसे ही माया भी करती है। पर अब हम इसलिए आए हैं यहाँ पर माया जीत बनने के लिए, और संगम युग का आनंद माया जीत बनने में ही है। संगम युग मौजों का युग है, मोहब्बत का युग है, मूंझने का युग नहीं है, मेहनत का भी युग नहीं। और मेहनत होती है, युद्ध होता है जब माया से लड़ते रहते हैं, और जब जीत लेते हैं तो फिर युद्ध के योद्धा के बजाय क्या बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। तो योद्धा बनना ज्यादा अच्छा है या योगी बनना ज्यादा अच्छा है? तो फिर योगी मतलब माया जीत वाली स्टेज। पर ऐसा नहीं कि माया आएगी ही नहीं, आएगी जरूर। अंत तक आपकी परीक्षा लेती रहेगी, चेक करती रहेगी कि ये मेरे बच्चे कितने पक्के हैं। हम कहते रहे हमने गुस्से को जीत लिया, लेकिन पता कैसे चले? जब कोई परीक्षा आए तभी तो पता चले। जब कोई आपको उल्टा सीधा बोल के चला जाए, आपकी बात ना सुने, आपको तंग करे, तब पता चलेगा ना गुस्सा आया या नहीं आया। तो इसलिए सारी चीजें होती हैं। अब हम ये करें, जो युग अभी चल रहा है, ब्राह्मण जीवन हमारा ही है, संगम युग पर हम हैं, इसका अब हमें आनंद लेना है। आनंद लेने के लिए याद रखना है कि अभी का ये जीवन हमारा प्रभु की पालना में पलने वाला जीवन है। स्वयं भगवान हमारी मदद करने के लिए तैयार बैठा। भगवान कह रहा है, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, मुझे यूज करो। मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, जो काम मेरे से करवाना है करवा लो। तो बाबा का कैसे यूज करें, कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में लाएं, और साथ में इस रूहानी नशे में रहो कि इस वक्त भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। आप नशे से कह सकते हो कि हमें सुलाता भी भगवान है, तो जगाता भी पक्का, खिलाता भी भगवान है, तो पढ़ाता भी भगवान है। आपकी ये बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित होंगे और कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है? तो आपने कहना हाँ जी, हमारे लिए भगवान खाली ही बैठा है, वो हमारे लिए ही है। उसका सारा की सारी चीजें अब हमारे लिए है, क्योंकि हम उसके बच्चे बन गए हैं। वो हमें कहता जो काम करवाना, थोड़ा सा संगम युग है, जहां मुझे यूज करना है कर लो। 2 साल पहले पंजाब में इलेक्शन हुए थे, एक नया मुख्यमंत्री बना था, वो 3 महीने रहा। तो उसकी अखबार में न्यूज आई, अपने कंस्टिट्यूंसी में गया, अपने लोगों को कहता, उसको पता था 3 महीने रहना है, उसके बाद इलेक्शन है। कहता जी जिसमें जो काम करवाना है करवा लो, बाद में कोई पता नहीं। तो शिव बाबा भी वही कहता है कि संगम युग थोड़ा सा है, फिर तो सतयुग शुरू हो जाएगा। तो जो मेरे से जो करवाना है, जहाँ मेरे सिग्नेचर करवाने हैं, जहाँ कोई भी काम करवाना है करवा लो, और शिव बाबा के सिग्नेचर हो जाए जहाँ पर, वो फाइल रुकेगी, वो तो फटाफट दौड़ेगी। उसको अपने जीवन में यूज करना सीखना है। और यूज करने का तरीका ये नहीं बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा मुझे ये दे दो, मांगने वाले को नहीं देता हो। वो कहता है कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मदद के 100 कदम मेरी तरफ से। उसका ये तरीका है कि थोड़ा सा एफर्ट्स, थोड़ा सा पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी, तब भगवान हमारी मदद करता है। तो शिव बाबा इस समय हमें बहुत कुछ देना चाहता है, कई तरीके से हमारी मदद करना चाहता है। अब हमने उसकी मदद लेनी है।
होता यूं है कि जब हमारे पास कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, हम शिव बाबा के पास जाने के बजाय, हजार भुजाओं वाले भगवान के पास जाने के बजाय, दो भुजाओं वाले लोगों के पास जाते हैं और वहां से मदद मांगते हैं। तो शिव बाबा भी कहता भाई उनसे मांग लो, फिर मैं जब जिनसे मांगेंगे उन्हीं से तो मिलेगा। जाना कहाँ चाहिए? हजार भुजाओं वाले शिव बाबा के पास, और उसकी मदद भी हजार गुना ही होगी। और मदद लेने का भी तरीका है कि शिव बाबा जो हमारे लिए आज्ञाएं हैं उनको पूरा करना। जो ब्राह्मण आत्मा सच्चे हृदय से शिव बाबा की श्रीमत को, शिव बाबा की आज्ञा को पालन करने का संकल्प भी कर ले, शिव बाबा बंधा हुआ है हजार गुना उसकी मदद करने के लिए। इसलिए अब शिव बाबा के वरदानों को, उसके द्वारा हम पर किए गए एहसानों को याद करने का टाइम है। स्वयं भगवान को स्नेह और अधिकार की डोरी में बांधने का टाइम है। ये समय बड़ा कीमती है। हमें जो प्राप्ति हुई है वो साधारण नहीं है। हमें कोई धर्म आत्मा, कोई महान आत्मा नहीं मिला। कौन मिला है? परमात्मा, जिसको पाने के बाद किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रहती, जिसे देखने के बाद किसी और को देखने का मन नहीं करता, जिसे जानने के बाद बाकी चीजों को जानने की जरूरत नहीं रहती, जिस भगवान को ढूंढने के लिए कितने लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए जब तब तीर्थ यात्राएं करते हैं, वो हमें बड़े आराम से मिल गए। और हमने नहीं ढूंढा उसको। किसने ढूंढा? उसने हमें ढूंढा। हमने भी ढूंढा द्वापर से, पर जब ढूंढा तो मिला नहीं। फिर हमने हिम्मत छोड़ दी, नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर अचानक उसने हमें ढूंढ लिया। उसने हमें भीड़ से ढूंढ के कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं अपना बनाता हूँ, अपना वारिस बनाता हूँ। तो कितना शिव बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। भक्ति में लोग कहते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अब आप दूर हैं शिव बाबा से या नजदीक? पक्का पूरे नजदीक आ गए ना। अब बाबा की जो मेहरबानी हम पे हुई है, उस मेहरबानी का फायदा कैसे उठाएं, उसके ऊपर चिंतन कीजिए। दुनिया के लोग तो जीवन बिता रहे हैं। एक ने कहा जी बिता नहीं रहे, काट रहे हैं। वो तो कहते जितने दिन कट जाए उतना ही अच्छा। ये वाला हाल है लोगों का। और हम जीवन बना रहे हैं। तो छोटी बात है? छोटी बात है या बड़ी बात है? बड़ी बात है। भगवान ने हमारी तकदीर की तस्वीर कितनी ऊंची बना दी। कल की मुरली में भी था, मैं तुम्हें तकदीरवान, सौभाग्यवान, सौभाग्यशाली बनाता हूँ। तो कितनी ऊंची तकदीर है। पहले हम कहते थे भगवान आप आ जाओ, हमें तो पाँव की धूल बना लेना, हम तो आपके चरणों के दास, जिस मुरली को आप बजाएं उसकी लकड़ी बना देना। ऐसे ऐसे कहते थे अपने आप को, कभी नीच, कभी पापी, कभी कुछ, मैं मूर्ख खल कामी, बड़ी नशे से गाते थे। अभी खुद को खुद ही मूर्ख कह रहे, और दूसरा कोई कह दे तो फिर लड़ने भी लग जाते। लेकिन शिव बाबा ने कहा तुम ना मूर्ख हो, तुम ना मेरी पाँव की धूल हो, तुम तो बच्चे क्या होते हैं, कंधों पे बच्चों को बाप बैठा लेता है। तुम तो कहते हैं कंधों से भी ऊपर मेरे सिर के ताज हो। याद रखना, क्या है हम? सिर के, भगवान के सिर के ताज। ताज के नीचे है मस्तक, मस्तक की क्या है? मणि, मस्तक मणि। फिर है नयन, नयनों के क्या है? नूर। फिर है गला, गले के क्या है? हाथ। फिर है दिल, दिल के क्या है?
तख्त नशीन, भगवान के दिल पे बैठने वाली आत्माएं साधारण थोड़ी है, हम महान हैं। बाबा कहता है ये सोमान भी याद रखो, मैं महान आत्मा हूँ, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं महान हूँ। तो मेरे हर संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार उस उच्च कोटि का होना चाहिए। मेरे पास फिर तेरे मेरे की बातों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। मेरे पास इधर उधर उलझने का, टकराने का, फंसने का टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ महान। महान मतलब महान काम करने वाला, महान सोचने वाला। तो कितना ऊंचा बाबा ने हमारा सम्मान कर दिया, बदल दिया। अच्छा, रोज शिव बाबा आपको गुड मॉर्निंग करता है या आप पहले गुड मॉर्निंग करते हो? कौन गुड मॉर्निंग, नमस्ते कौन कर रहा है पहले? शिव बाबा करता है ना। हम तो रिप्लाई करते हैं, वो तो करना ही पड़ती है, कोई नमस्ते कर दे। तो पहले ही नमस्ते कौन करता है? शिव बाबा। और बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि मैं हर दिन सवेरे सबके अमृत वेले सबके पास जाता हूँ और सबको नमस्ते गुड मॉर्निंग करके आता हूँ। वे जगह होते हैं वो उनको पता चल जाता है, जो सोए होते हैं उनको भगवान उनके दरवाजे पे आके चला जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो कितना ऊंचा हमारा भाग्य है। वो गीत भी आपने सुना होगा, बाबा कितने निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिन्हें याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। देते हैं याद प्यार या नहीं देते? अच्छा, साकार बाबा जिन्होंने देखा है वो सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा अपनी गद्दी को छोड़ के बच्चों को गद्दी पे बैठा देते थे, और बच्चे अगर संकोच करते थे तो बाबा उनको कहता था नहीं बैठो। आपने हमारे आत्म प्रकाश भाई जी हैं ज्ञानामृत प्रेस के, वो हर बार सुनाते हैं, कहते मैं बाबा से मिला, बाबा ने मुझे खुद नीचे बैठ गए और मुझे गद्दी पे बैठाया। तो मैंने थोड़ा संकोच किया कि नहीं बाबा आप ऊपर बैठो, आप हम नीचे बैठेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, ये गद्दी बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। बाबा ने कहा बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहां भी, यहाँ भी मिलेगी और वहां भी। तो कितने बाबा निरहंकारी। तो बाबा से हमें भी सीखना चाहिए। और बाबा जितना सम्मान हमें देता है, जितनी हमसे प्यार से बातें करता है, वैसे हमें भी आगे करनी चाहिए। तभी तो पालना का रिटर्न हुआ ना, कि भगवान हमें पालना दे रहा है, भगवान की पालना का हमें अब रिटर्न देना है, इस सुंदर संकल्प के साथ कि भगवान ने हमें पालना दी है सारे संसार को पालना देने के लिए। भगवान हमें प्यार दे रहे हैं सारे संसार को प्यार बांटने के लिए। ये संकल्प मन में लाइए कि 2 युगों तक हम देवताओं के साथ रहे, अगले 2 दिनों तक हम देहधारी मनुष्यों के साथ रह के देख लिया, अब केवल संगम युग के थोड़े से टाइम में हम भगवान के साथ रहते हैं। तो बाबा कहता है इसमें केवल और केवल फिर कहाँ रहना है? भगवान के साथ, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम है। सारी दुनिया नीचे रहती है, तुम बाबा कहता मेरे पास ऊपर रह के दिखाओ। हर दिन अपने मन में सुंदर संकल्प, मन की चार्जिंग करने के लिए अच्छे अच्छे थॉट्स मन में भरने हैं। सवेरे उठते ही शिव बाबा को शुक्रिया करना है। गुड मॉर्निंग करो पहले, उसके बाद क्या करो? शुक्रिया बाबा। किसके लिए थैंक्स? हमें इतना अच्छा जीवन देने के लिए। और किसके लिए थैंक्स करना है? क्या कहलाने के लिए? अमृत वेले उठा दिया इसलिए थैंक्स करना है। हाँ वो भी थैंक्स है। और क्या करना है?
हमें आप पढ़ा रहे हैं, हमारा जीवन बदल रहे हैं, उसके लिए राजयोग सिखाने के लिए और सारे दुनिया के झंझटों से बचाने के लिए। लोग उलझे पड़े हैं, समझ ही नहीं है कुछ, और हमें बाबा ने बचा लिया। लोग इच्छाओं के गुलाम हुए पड़े हैं और बाबा ने हमें इच्छाओं के ऊपर जीत पहना दी। हम अब भाग नहीं रहे जैसे वहाँ भागम भाग है। हमें समझ मिल गई, तो समझ इसलिए मिली क्योंकि शिव बाबा ने दी, तो उसके लिए थैंक्स। और क्या थैंक्स देना चाहिए। हमारा भाग्य बना रहा है स्वस्थ जीवन देने के लिए, सफल भी करा रहा है। हाँ, नहीं तो हमारे कोई और ले जाते पैसे। बड़े बैठे हैं दुनिया में, समय भी सफल करा रहा है, संपत्ति भी सफल करा रहा है। ये समझ भी सब में थोड़ी आती कि हमें अपना सफल करना है सब कुछ। जिसके अंदर आ गई तो समझो शिव बाबा ने दी, उसके लिए थैंक्स करो। ये तरीके हैं सवेरे उठ के बाबा को थैंक यू कहने के। अब एक चीज और बताते हैं आपको कि हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने। कौन कौन तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहता है। सभी बनना चाहते हैं, वेरी गुड। तो मतलब 108 की माला तो यहीं बन जाएगी, यहीं बननी है। ठीक है, यहाँ बन जाए तो अच्छी बात है। राजधानी दिल्ली में होगी और दिल्ली में भी पश्चिम बिहार ज्यादातर सीटें यहाँ की होंगी। तो कैसे हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने, कैसे स्पीड पुरुषार्थ की बढ़ाएं ताकि ब्राह्मण जीवन में हमारी प्रोग्रेस होती रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक बात पक्की कर लो, तीव्र पुरुषार्थी वो होता है जो कभी रुकता नहीं है, जिसका उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता। कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आ जाएं, विघ्न आ जाएं, कोई भी बात हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी अपनी उन्नति का, प्रोग्रेस का रास्ता निकाल लेता है। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, नदी कहती है रुकना मेरा काम नहीं, ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थी भी कहता रुकना मेरा काम नहीं, कुछ भी हो जाए। और हम क्या करते हैं, कई बार शिकायतें करते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं, कोई ना कोई कारण बताते रहते हैं कि जी ये कारण है जिसके कारण मेरा पुरुषार्थ होता नहीं। अगर ये कारण दूर हो जाए, ये बात ऐसी हो जाए, वो बात वैसी हो जाए, फिर देखना बहन जी हम यहीं बैठे रहे करेंगे, योग यहीं करें, 8-8 घंटे योग करें। कोई कहेगा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, कोई कहेगा मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई कहेगा मेरी जॉब नहीं लग रही। जब जॉब लग जाए फिर मैं तीव्र पुरुषार्थी बन जाऊंगा, फिर मैं अपनी अवस्था अच्छी बना लूंगा। लेकिन ये बहाने थे, हैं और रहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो, उसमें अपना रास्ता आगे बढ़ने का निकाल देना है। ये बात पक्की कर लो। कोई भी समस्या आए, समस्या कितनी भी बड़ी हो, ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी होती है। ऐसा कोई ताला बना आज तक, किसी कंपनी ने बना दिया हो गलती से, चाबी बनाना भूल गए हो, बना दो तो बिकेगा ही नहीं। हमारे पास चाबी है, समस्या की, हर समस्या का समाधान हमारे पास है, लेकिन हम समाधान के बजाय समस्या के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, इसलिए समस्या बड़ा रूप ले लेती है। और बाबा ने कहा है कि समस्याएं तो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है। जब जीवन में कोई परिस्थिति आए तो समझना ये परिस्थिति मुझे इसलिए आई है क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है।
वो आपको आगे करने के लिए परीक्षा आई है, वो आपकी परीक्षा है, टेस्ट है, एग्जाम है, जिसमें आपने पास होके आगे निकलना है। कई कहते हैं मेरे पास इतनी बड़ी क्यों आई, हर बड़ी समस्या मेरे पास ही आती है, छोटी आती तब भी, तो बड़ी क्यों आती है? जो जितना बड़ा होगा समस्या भी उतनी बड़ी आएगी। तो आप सोचो, आप ज्यादा पावरफुल आत्मा हैं, आप बहुत बड़े रुस्तम पहलवान हैं, इसलिए तो समस्या भी आपके पास रुस्तम के लेवल की आई ना, तो उससे डरना नहीं है। और याद रखना है, समस्याएं हमें पावरफुल बनाने आती हैं। उस वक्त नेगेटिव नहीं सोचना कि पता नहीं मेरे पास ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं भगवान मेरे से नाराज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे ऊपर ग्रहचारी तो नहीं बैठ गई, कहीं मेरी तकदीर पे लकीर तो नहीं लग गई। ऐसा नहीं सोचना, नहीं तो समस्या आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आपने सोचना है मैं समस्या मुक्त आत्मा हूं, विघ्न विनाशक आत्मा हूं। और समस्याओं को जीतने के लिए याद रखना, क्या बात याद रखना? पहली बात तो याद रखना, समस्याएं मेरी परीक्षा है, परीक्षा मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती है। दूसरा याद रखना, सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है, जहाँ परमात्म छत्र छाया है, समस्या कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तीसरी बात याद रखना, आज समस्या आई है तो कल चली जाएगी। नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज यहाँ परमानेंट नहीं है। समस्या आई ही जाने के लिए है, आई ही जाने के लिए है, वो तो फाइनल बाय बाय करने के लिए आई है, ये सोचना। चौथी बात याद रखना, समस्या मेरे लिए चिंटी है, मैं बहादुर हूँ, समस्या मेरे आगे टिक खड़ी भी नहीं हो सकती, नजर भी नहीं मिला सकती, सामना करना तो दूर, क्योंकि मैं क्या हूँ? शेर हूँ, शेर के आगे चिंटी कुछ भी नहीं है। सोच सकते हैं ऐसा? तो ऐसा ऐसा चिंतन करेंगे तो समस्या मुक्त हो जाएंगे। एक और बात तीव्र पुरुषार्थ के लिए सोच लीजिए, तीव्र पुरुषार्थी वो बनता है जो बहुत सी बातों को स्वीकार करना सीख जाए, एक्सेप्ट करना सीख जाए। जीवन में हम हर चीज को बदल नहीं सकते, हर चीज हमारे अनुसार नहीं हो सकती, कुछ होंगी जिन कुछ नहीं होंगी। अगर नहीं हो रही तो बढ़िया है, उनको स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ। जितनी भी आपने पढ़ाई की है, जितने भी आपके पास धन दौलत है, जैसे भी आपके संबंधी हैं, जैसे भी आपकी मन बुद्धि है, अब स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं करना? जिस भी एज में आप हैं, आप कहें मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा तो शरीर ही काम नहीं करता, क्या करूं? अब है तो है, स्वीकार करो, और स्वीकार करके अपने लिए रास्ता बना लो कि उसी में भी कुछ करना है। बेड पे बीमार है, अब बीमारी ऐसी है, उठा नहीं जा रहा, तो स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करके उसमें से तरीका ढूंढ लो कि मुझे इसमें भी कैसे अपना पुरुषार्थ सही रखना है, तो उसे तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी एक और डेफिनेशन बताता हूं, जो अपनी कमजोरियों को पहचानना जानता हो। बहुतों में से हम जितने भी हैं, हमें अपनी कमियां ही पता नहीं होती कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हमारी कमी है। और अपनी कमियां हैं भी तो उनको जस्टिफाई करते रहते हैं, तो दूर करने की तो बात ही अलग। और कई ऐसे हैं, जब बाबा के बने थे तो दो चार कमियां थी, और उन्होंने पूरा संकल्प ले रखा है कि शरीर छोड़ेंगे तो कमियों के साथ ही छोड़ेंगे, जो थी हैं और रहेंगी वो उन्होंने बदलनी ही नहीं है। रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये कमी थी, वो कहते हैं बस ठीक है, बाबा के बन गए, जीवन पूरा करो, कोई उमंग उत्साह नहीं। पुरुषार्थ करते तो हैं पर स्पीड नहीं है, रफ्तार नहीं है, तो रफ्तार नहीं है तो फिर मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? मंजिल दूर है, पहुंचना भी जरूर है, पर पुरुषार्थ की स्पीड भी तो होनी चाहिए। कई लोग हैं जिनके पास अहंकार है,
और वो कहते हैं अहंकार, अहंकार को जस्टिफाई करते रहते हैं कि अहंकार तो अच्छी चीज है। अहंकार के कारण, उनके अहंकार के कारण कितने लोग परेशान हैं और उनको पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं हमने तो लोगों को लॉफुल चलाना है, सब मर्यादाओं से चले, डिसिप्लिन में चले। मर्यादा डिसिप्लिन के नाम में है उनका अहंकार। कई लोग होंगे जो गुस्से वाले होंगे, वो भी कहेंगे गुस्सा, बिना गुस्से के तो कोई काम करता ही नहीं, इसलिए गुस्सा बुराई नहीं है, उनको वो लगता है। कुछ लोग होंगे जो परचिंतन करने वाले होंगे, इधर उधर दूसरों को देखने वाले होंगे, तो उनको भी लगता है कि इसमें मजा है, तो पता ही नहीं है कि ये बुराई है, कमी है। तो सबसे पहले तो अपनी कमियों को रियलाइज करना जरूरी है कि मेरे में कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है, तभी तो उनको दूर कर पाएंगे। मैं अगर अमृत वेला नहीं उठता, सुस्त रहता हूँ, तो संकल्प करें कि आज से मुझे ये कमी भरनी है। मान लो मैं मुरली में नहीं आता, बाबा के महावाक्य ही मिस कर देता हूँ किसी भी बहाने से, तो आज से ये संकल्प करो कि आज मुझे ये कमी छोड़ के जानी है। हर रोज मुरली क्लास में आना है, बाबा की महावाक्य सुनने हैं, अध्ययन करने हैं, मन में बैठाने हैं, तभी तो धारण होंगे। फिर कई बड़ा बहाना बनाते हैं कि टाइम ही नहीं, तो भी बहाना है, बहानेबाजी का संस्कार। टाइम ही नहीं है, तो टाइम तो सबके पास उतना ही है। टाइम की सेटिंग करनी पड़ती है, और टाइम की सेटिंग नहीं, एक्चुअल में माइंड की सेटिंग करनी पड़ती है। जिसने अपने माइंड को सेट कर लिया, टाइम तो अपने आप निकल के आ जाता है। जब हम दूसरे कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हम सोचते हैं रेस्ट भी करना चाहिए, भोजन भी करना चाहिए, नींद भी करनी चाहिए, टाइम मिले तो योग कर लेंगे, टाइम मिले तो मुरली में आ जाएंगे। पर होना ये चाहिए कि मुरली योग करना ही है, बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अगर ज्ञान योग सही हुआ तो बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी सही। एक बहन जी ने पूछा कि भाई जी क्लास में क्यों नहीं आते? कहता जी बड़ा व्यस्त हूँ, टाइम नहीं लगता। बहन जी ने पूछा कि तूने आज दुकान खोली थी? कहता जी दुकान तो खोली थी। ऑफिस गया? कहते जी वो तो जाना ही पड़ता है। अच्छा भोजन खाया था 3 टाइम? कहता जी पेट भर के खाया। अच्छा नींद भी सही की होगी ना आज? कहते नींद भी पूरी की, 8 घंटे सोया। फिर बहन जी कहती आफत मुरली के लिए ही थी, आफत क्लास में आने के लिए ही थी, बाकी सारे काम कर रहे हो। जो सबसे जरूरी है उसके लिए कहते टाइम मिला तो आ जाएगी। अब टाइम मिला तो फिर बाबा भी कहेगा अगर मुझे टाइम मिला तो तुम्हें बादशाह बना दूंगा, ना मिला तो चपड़ासी। एक भाई कहता था, कहता जी मेरे को जितने पैसे मिलते हैं ना सैलरी, सारा महीना मैं खुल के खर्चा करता हूँ, जहां जहां खर्चा करना होता है। लास्ट में जो बच जाए ना, सारा बाबा की भंडारी में डाल देता हूँ। तो फिर वो पता नहीं जो भी बहन जी थी, तो कहती फिर बाबा भी तुम्हें कहेगा कि तुम बचा हुआ यहाँ डालते हो ना, तो जो सबको बाबा बांट देगा बादशाही, सबको राजा बना देगा। लास्ट में कोई छोटा सा राजा होगा, वो तुम्हें बना देगा बचा हुआ, बचा हुआ पद तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मिनिस्टर बनते हैं ना गवर्नमेंट में, तो कई तो बड़े इंपॉर्टेंट मलाईदार महकमे होते हैं, होम मिनिस्ट्री, रेलवे, डिफेंस, लेकिन लास्ट में फिर जो बच जाए उसको मिल जाता है जी मछली पालन। या कोई और भी कई तरह के होते हैं, ट्राइबल अफेयर्स, फलाना ये वो, जो होते हैं काम तो काम ही होता है, पर फिर भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो अब आप बताओ आपने कौन सा पुरुषार्थ करना है, बची हुई बादशाही लेने का या टॉप के पद लेने का?
कौन सा लेना चाहिए? टॉप का लेना चाहिए, और टॉप का है राजा रानी। बाबा कहता वो तो दो होते हैं एट ए टाइम। लेकिन बाबा ने ये भी कहा पीछे वाणियों में कि रॉयल फैमिली में भी आ जाओ, वो भी कम नहीं है। राजा के जो परिवार के लोग हैं वो कम नहीं है, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देती है पब्लिक, उनकी भी बहुत चलती है। मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर की माँ भी हो, काम चाहे प्राइम मिनिस्टर करेगा, पर माँ शाम को कह देगी ये काम होना चाहिए, तो सवेरे करेगा वो कि नहीं करेगा? कहेगा भाई माँ ने कहा है। तो ऐसे ही आप अगर रॉयल फैमिली में हैं, महल में रह रहे हैं, तो आपकी भी से होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, आपसे भी पूछा जाएगा, तो आपका भी रिस्पेक्ट है, तो वो भी ऊंच पद ही है। तो इसलिए अभी हम ऐसा पुरुषार्थ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंच पद प्राप्त करें, ताकि बाबा कहे, बाबा भी खुश हो हमें देख के कि देखो मेरे बच्चे, बाबा को नाज हो हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर नाज हो कि मेरे बच्चे कितने ऊंच हैं। ये ना हो कि बाबा कहे कि मैं किन बच्चों का बाप बन बैठा, कौन कहाँ से ये नालायक लोग मुझे मिल गए, ये कुछ करते ही नहीं है। वो कहे कि ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरे, मेरे तो हर बच्चा राजा बच्चा है। ऐसा बाबा से कहता तो वही है, पर हम सचमुच ही राजा बने भी तो सही। उसके लिए फिर हम अपने आप को ज्ञान का प्रैक्टिकल मॉडल बनाएं, ज्ञान अपने अंदर इतना भरें और उसको जीवन में उतारें। हमारे जीवन में इतनी खुशी होनी चाहिए कि कोई दूसरा पूछे कि खुशी कहाँ है, तो कहेंगे इनके पास है। अगर कोई कहे कि सुख देखना हो तो कहाँ देखेंगे? बीके के पास देखो, इनका जीवन सुख शांति खुशी सबसे भरपूर है, ऐसा लोग कहें। अगर हमें खुद ही दुखी होंगे, खुद ही समस्याओं से ग्रसित होंगे, तो फिर दूसरों के क्या दूर करेंगे? तो सबसे पहले कहाँ काम करना है? अपने ऊपर। और बाबा कहता है यही वक्त है, यही वेला है, ये समय हाथ से चला गया फिर वापस आने वाला नहीं है। इसलिए इस समय को जितना हो सफल करो। समय जो बीत गया वो वापस नहीं आता, बीती हुई घड़ी आती है वापस? आती भी है तो कब आती है? बीता हुआ समय वापस कब आता है? एक कल्प के बाद, 5000 साल के बाद समय वापस आएगा, याद रखना। और उस वक्त भी वही गड़बड़ करोगे जो इस वक्त की होगी। अगर सही किया होगा तो कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गलत किया, पुरुषार्थ में ढीले हो गए, सुस्त पुरुषार्थी बने, तो अगले 5000 साल में भी वही होगा, हर कल्प में वही होता जाएगा। इसलिए एक चीज याद रखो, समय बीत रहा है। दूसरी बात ये भी याद रख लो कि समय बदल भी रहा है। कैसे बदल रहा है? जो घड़ी अभी है कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। ऐसा मत समझो कि हम अंत में जाके पुरुषार्थ कर लेंगे, विनाश का पता चल जाए, जैसे ही पता चलेगा मकान को ताला लगा के मकान बेच बाच के हम आश्रम में बैठ जाएंगे। होगा ऐसा? आश्रम वाले भी नहीं बैठने देंगे, कोरोना में आने देते थे? तो अभी नहीं किया तो अंत में होगा, अभी अगर नहीं किया तो अंत में होगा। और लोग पूछते भी हैं हमसे विनाश कब होगा भाई जी बताइए। आप मधुबन में रहते हैं, हो सकता आपका बाबा से डायरेक्ट लिंक हो, कोई संदेश ऊपर से आया हो, कब तक हो जाएगा? आपको भी रहती है ना जिज्ञासा कि कब तक विनाश होगा। पर बाबा ने क्या कहा हुआ है? अचानक होगा, बिना बताए होगा। बता के कभी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, ड्रामा ही ऐसा है। पहले बता दो आपको कि आपके साथ ऐसा होना है, आप भाग जाओगे वहां से, होने नहीं दोगे उसको। लेकिन यहाँ हर चीज अचानक है।
तो बाबा कहता पहले से तैयारी रखो, विनाश तो होगा तो सही, लेकिन दुनिया का तो होगा, पर हमारा कब होगा किसी को है पता? हमारा कब नंबर लग जाए? हमारा संगम युग कब तक है? हमारा संगम युग कब तक है? जब तक इस शरीर में हमारी आत्मा है। जिस दिन हमारे घर वालों ने हमारी तस्वीर दीवार पे लगा दी हार के साथ, हमारा संगम युग पूरा। उसके बाद फिर पुरुषार्थ कर सकेंगे? फिर कोई मार्जिन नहीं रहेगी। और कब किसका नंबर लग जाए? आज के युग में भरोसा है? आजकल बैठे बैठे लोग गिर जाते हैं। आजकल ना सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या दूसरे भी कैमरे होते हैं, तो रिकॉर्ड हो जाता है। एक आदमी बारात में नाच रहा था, नाचते नाचते गिर गया, खत्म। मैंने खुद देखे वीडियो, एक व्यक्ति डेंटिस्ट के पास आता है, बाहर बैठता है बेंच में, जब तक उसका नंबर लगे बैठे बैठे गिर जाता है। तो ऐसा ऐसा आजकल हो रहा है, अचानक का पाठ। एक्सीडेंट का तो सबको ही पता है। बीमारियां कब कौन सी बीमारी किसके पास आ जाए आज के युग में कोई गारंटी है? कितना भी बड़ा डॉक्टर भी हो उसके पास भी आ सकती है। अच्छा, वो तो हमारे पास आए, जैसे कोरोना आया, सोचा था कभी? ये ऐसा भी होता है कभी? तो ऐसे अभी कई आने हैं, नए रूप में आएंगे, हर बार कोरोना के रूप में नहीं आएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें होंगी जो हमारे लिए पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिलेगा। उस वक्त हाहाकार होगी दुनिया में, लोग चिल्ला रहे होंगे, मारा मारी हो रही होगी, एटम बम बरस रहे होंगे। अब आपको पता चले कि दिल्ली में 50,000 रॉकेटों से हमला हो जाए, सबके घरों में रॉकेट घुस रहे हैं जैसे गाजा पट्टी में आगे, आप योग करेंगे या डरेंगे या बचेंगे? कहीं से भी रॉकेट आ जाता है घर के अंदर। वहां ऐसा हो रहा है, आग के गोले, ऊपर से बम गिर रहे हैं, पूरे के पूरे 50-50 20-20 मंजिल बिल्डिंग खत्म। होना तो है ही, लास्ट में जब युद्ध हो गए कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो इतनी दुनिया खत्म होगी। उस वक्त हमारी अवस्था कैसे बनेगी जब आज ही नहीं बन रही? आज तो शांति है, जेब में पैसे हैं, पेट में रोटी है। उस वक्त हो सकता है खाने को भी ना मिले, ये भी हो सकता है पानी ना मिले पीने को, बाहर पानी बह रहा होगा, फ्लड आ गया मान लो, लेकिन अब वो गंदा पानी तो नहीं पी सकते, या सूखा ही पड़ जाए, बिजली काट दे। जो लड़ाइयां होती है तो बिजली काट देते हैं आजकल, क्या कर लोगे आप? बिजली खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसे वक्त में भी अवस्था अंतमति सो गति वाली तब होगी जब अभी से हमने पुरुषार्थ किया होगा। इसलिए अभी गफलत नहीं करनी है, अभी अपने ऊपर बिल्कुल सचेत होके काम करना है कि यही वक्त है, ये वक्त हमें नहीं गंवाना है। दुनिया की बातें होती रहेंगी, समस्याएं चलती रहेंगी, कभी कारोबार में, कभी कुछ कभी कुछ, उनको होने दो पैरेलल। लेकिन हमने कैसे भी करके अपने पुरुषार्थ के लिए टाइम निकालना है, अपने योग के लिए टाइम निकालना है। बिना योगी बने आप माया पे जीत नहीं पा सकते। कितने लेक्चर सुन लो, कितनी बातें कर लो, लेकिन जब तक योग नहीं किया होगा ना, तो क्या होगा? माया जीत नहीं बन सकते। जो योगी हैं वही भगवान के कार्य में सबसे ज्यादा सहयोगी है। जो 8 घंटे बाबा की याद में रहते हैं, उनकी हर काम करने के लिए बाबा बंधा हुआ है, हर तरफ से मदद करने के लिए बंधा हुआ है। और बाबा ने कहा तुम्हारा काम है ज्ञान सूर्य से किरणें लेके सारे संसार को देना, बाकी सारे तुम्हारे काम मैं करूंगा। लेकिन उस सब्जेक्ट में हम ढीले हो जाते हैं। योग लगता है हमें कि सोचते हैं ये तो कभी कभी कर लो, लेकिन योग कंपल्सरी सब्जेक्ट है हमारी पढ़ाई का, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि जिस दिन टाइम लगे कर लिया, ना लगे तो छोड़ दिया। योग की इंपॉर्टेंस जब समझ आएगी ना तो हम योगी बनेंगे। और योगी
योग जब आपका लगने लग जाएगा ना, तो आपको योग में खिंचाव होगा, आपका दिल करेगा कि बैठना ही है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठना ही है। योग का क्लास है, उसमें मैंने बैठना है। हम चंडीगढ़ में मैं रहा हूँ, अचल दीदी जी जो हमारे वहाँ के इंचार्ज थे, पूरे पंजाब जोन के इंचार्ज थे, वो बड़े योगी तो आत्मा थे। हम उनको देखते थे, जब भी योग की क्लास है सेंटर पे, मॉर्निंग अमृत वेला वहाँ 3 बजे होता था, 3 से 4। वो 3 बजे, 2:30 बजे उठ के 2:30 से 3 बाबा के कमरे में बैठे हैं, 3 से 4 यहाँ सारे योग करते थे, वहाँ बैठे। 5 बजे क्लास चालू हो जाती है वहाँ, 5 से 6 मॉर्निंग में योग। 5 बजे लोग तो लेट आते हैं, एक आधा कोई आया होता 5 बजे, पर बहन जी 5:05 पे स्टेज पे होते थे। उनको पता था कि योग मतलब मैंने योग करना ही है, और स्टेज पे बैठ के मैं टीचर हूँ, कराना है। शाम को योग का टाइम है, लाल बत्ती हुई नहीं कि बहन जी कमरे में कितनी भी बड़ी सेवाओं के प्रोग्राम चल रहे हो, मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे लोग आए हुए हैं, पर मतलब उन्होंने योग करना ही करना है, चाहे कितने भी बड़ी सेवा का प्रोजेक्ट है, योग नहीं छोड़ते। तभी तो वो लोग आगे गए। अब हमें भी जाना है, तो योग में कोई बहाना नहीं। योग लगने की निशानी है कि आपको मजबूरी से उठना पड़ेगा, दिल नहीं करेगा आपका उठने का। अभी उल्टा होता है, दिल करता है उठ जाए, लाइट चेंज हो जाए, टाइम देखते रहेंगे कितना हो गया, मुरली शुरू हो जाए एक बार, क्योंकि मन भाग रहा है, मन एकाग्र ही नहीं है। इसलिए सोचते हैं कि योग से मुरली अच्छी है, मुरली में तो बातें ही है, सुन लेंगे। योग में बुद्धि है, बुद्धि को लगाना है शिव बाबा में, और वो उसके ऊपर हम अटेंशन दें कि हमें अब आज से योगी भी बनना है, अच्छे योगी बनना है। योग के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। मन में फिक्स कर लो, इतनी देर मैंने बैठना है योग में। योग अच्छा हो गया, पुरुषार्थ अच्छा हो गया, फिर रहा क्या? फिर आपका जीवन उड़ने वाला बन जाएगा, संगम युग, मौजों का युग बन जाएगा। यहाँ भी आनंद, सतयुग में भी आनंद। यहाँ आनंद होगा तभी तो वहाँ भी आनंद होगा। तो इसलिए इस जीवन को एंजॉय करना है, खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है, यही ब्राह्मण जीवन है। ओम शांति।